जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं इजरायलियों की दिक्कत और बढ़ रही है। पहले घर छिन गया और बंकर में जाकर छिपने को मजबूर हुए। 24 से 25 दिन का वक्त बीत चुका है। कई सारे ऐसे इजरायली हैं जो बंकर से बाहर ही नहीं निकले। लेकिन अब आज आपको दिखाऊंगा एक ऐसी मिसाइल इजराइल पर दागी है ईरान ने, जो सीधे बंकर में जाकर घुस गई। जी हां, अब ना घर में रह सकते हैं ना बंकरों में छिपे रह सकते हैं। हालात कुछ ऐसे हैं, जिस मिसाइल से अटैक हुआ है अब उस मिसाइल का लगातार इस्तेमाल ईरान कर रहा है। वो तस्वीर, वो खबर भी दिखाऊंगा कहां बंकर में घुसी मिसाइल, और दिखाऊंगा अमेरिका ने एक बड़ा सस्ता टाइप का बिल्कुल ईरान वाली तर्ज पर बनाया था ड्रोन, लेकिन वो ड्रोन हवा में उड़ता उससे पहले ही ईरान ने उसे मार गिराया। जी हां, इसे मिलाकर अब तक 131 ड्रोन मार गिराए गए हैं, जिसमें उसका सबसे महंगा MQ-9 रीपर भी शामिल है। खबर निकल कर आई है अलग अलग जगह हुए हमलों को लेकर भी, कैसे अमेरिका के एक बेस को खाली करके एक होटल में छिपे हुए थे अमेरिकी सैनिक, वहां पर ईरान ने अटैक किया। वहां तो अटैक हुआ ही हुआ, इसके साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माना कि हां भाई, एक दो नहीं 100 मिसाइलें दाग दी उनके युद्धपोत पर। जी हां, ट्रंप का बड़ा बयान कि उनके युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर ईरान ने 100 मिसाइलें दागी थी। और भी कई खबर है, क्यों मोसाद के चीफ से नाराज हो गए नेतन्याहू, ऐसा क्या कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। आइए सबसे पहले ये खबर देखिए, हालात क्या बने हुए हैं। ये देख रहे हैं, ये सिर्फ साधारण खबर मत समझिएगा इसे कि ये तो वीडियो तो अमूमन हर जगह देखने को मिल रही। खबर ये नहीं है कि यहां हमला हुआ है, खबर इससे बढ़कर यह है कि जहां हमला हुआ है वहां कुछ ऐसा था जहां पर महफूज महसूस कर रहे थे इजरायली, लेकिन अब वहां तक ईरान की मिसाइल की पहुंच है। कैसे? पहली बार ईरान का सटीक वार, पहली बार ईरान की खतरनाक मिसाइलों ने तेल अवीव की एक इमारत के नीचे छिपे अंडरग्राउंड बंकर को चीरते हुए सटीक निशाने को पर ध्वस्त कर दिया। ईरान भी इजराइल की खुफिया ठिकानों को लगातार निशाना बना रहा है। देखिए, उसकी तस्वीर भी निकलकर सामने आई। ये देखिए, ये एक बंकर बना हुआ था, यहाँ युद्ध के समय छिपा जाता है। कहा जाता है कि इतने मजबूत होते हैं कि यहाँ तक पहुँचने में बहुत भारी भरकम बारूद का इस्तेमाल करना होगा, और इजराइल को ये तलक पता था कि कम से कम ईरान ये तो नहीं कर पाएगा। लेकिन यही गफलत पैदा हो गई, और अब तक जो केवल इमारतों को निशाना बना रहा था ईरान, उसने अब बंकरों को निशाना बनाना शुरू किया है। इस बंकर में घुसी एक मिसाइल और उसके बाद अफरा तफरी का आलम भी देखने को मिला है। ईरानी मिसाइल ने बेनई ब्राक के, यानी इजराइल के बनेई ब्राक है, वहां के बंकर में गहरे तक मार की है। अब अपने आप को महसूस नहीं कर रहा है कि हम महफूज हैं या नहीं है। आइए एक ये ड्रोन की तस्वीर देखिए, शानदार तरीके से मरा पड़ा हुआ है। सारे अस्थि पंजर इसके निकल के सामने आ गए। ये क्या है, कौन किसका ड्रोन है, तमाम चीजें बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप देखिए, इसके जरिए एक बड़े हमले की तैयारी थी और उम्मीद थी कि अगर ये कामयाब रहा तो युद्ध खत्म होने के बाद इस तरह के कई और ड्रोन बनाने की कल्पना की थी अमेरिका ने, लेकिन ईरान ने उस पर पानी फेर दिया। ईरान ने अमेरिका के शाहिद क्लोन ड्रोन LUCAS को मार गिराने का दावा किया। ईरानी सेना का कहना है कि सोमवार को 2 अमेरिकी ड्रोनों को गिराने के साथ अब यह संख्या 131 हो गई है ना। अब तक 131 ड्रोन मार गिराए हैं अमेरिका के ईरान ने। लुकस ड्रोन को ईरान के शाहिद ड्रोन का क्लोन बताया जा रहा है। शाहिद को इसकी कम लागत और घातक मारक क्षमता के लिए जाना जाता है, ये सभी जानते हैं। शाहिद ड्रोन की तर्ज पर ही बनाया गया था। शाहिद ड्रोन एक सस्ता ड्रोन है, मारक क्षमता अच्छी है, उड़ता हुआ ताबूत है आसमान में। MQ-9 रीपर जो अमेरिका का है उसके मुकाबले बहुत बेहतर है, जबकि MQ-9 रीपर बहुत महंगा भी है। लेकिन यही सोचकर बनाया था कि वैसा ही कुछ बनाते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन पहले ही दिन उड़ान भरी और गिर गया। गिरी तो मिसाइल है, यहां पर भी है, देखिए। तो यहां पर हमला है फ्रॉम द ड्रोन अटैक ऑन ए बिल्डिंग इन इरबिल। इराक के इरबिल में यह हमला हुआ। यहां हमला करने की वजह क्या है वो भी आपको बताता हूं, पहले वीडियो देखिए। तो देखिए, एक कई सारी बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही होंगी, उस पर धमाका, और धमाके के बाद आग लग जाती है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ड्रोन स्ट्राइक ऑन ए बिल्डिंग इन इरबिल, इराक के इरबिल में यह हमला हुआ है, ऐसा दावा है। ड्रोन स्ट्राइक बताई जा रही है, एक बड़ा हमला ही है। देखिए उसकी पूरी वीडियो देखिए, सामने देखिए आग, देखिए
कितनी ऊंची लपटें। ये दावा यह है कि ये एक ड्रोन अटैक किया गया इराक के इरबिल में, एक होटल पर यह हमला है। इस होटल में कोई और नहीं, अमेरिकी सैनिक रुके हुए थे, क्योंकि हमने आपको दिखाया था 24 घंटे के भीतर विक्टोरिया बेस खाली करने की धमकी इराक की लड़ाका संगठन ने दी थी। स्पेन ने तो खाली कर दिया, लेकिन इराक के अंदर अभी भी अमेरिका बना हुआ था और वहां पर अपने सैनिकों को छिपा रखा था, ऐसा दावा है। आइए एक और खबर, यहां किस तरह से यह हमला हुआ। देखिए ऊंची ऊंची मतलब पूरा का पूरा इलाका धुएं के गुबार से भर गया है। ये एक तस्वीर निकलकर हम सामने, इसमें दावा किया जा रहा है ये बर्शिवा इलाका है, इजराइल का बर्शिवा है, वहां पर ये वेयर हाउस पर हमला हुआ। वेयर हाउस पर हमला हुआ है या फिर ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसके बारे में कहा जाए, क्योंकि ये एक बात को लेकर हैरान और है वहां पर इजराइल कि बर्शिवा में जो ये सब हुआ, कोई सायरन तक नहीं बजा, कम से कम नहीं इंटरसेप्ट कर पाती, लेकिन सायरन तो बजाती। अब आइए बड़ी खबर, ईरान ने यूएसएस अब्राहम को निशाना बनाया। ट्रंप का यह बड़ा बयान है, ईरान ने यूएसएस अब्राहम पर 100 मिसाइल दागी। एनडीटीवी की खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि हां वाकई ईरान ने यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया। यह खबर हमने भी आपको दिखाई थी कि कई मिसाइलें दागी गई हैं और अब्राहम लिंकन जो युद्धपोत जनवरी के बीच में लाया गया था ईरान के समुद्री क्षेत्र के पास, उसको भारी नुकसान हुआ है। युद्धपोत का अब नाम तक, उस अब्राहम लिंकन का नाम तक नहीं ले रहा अमेरिका, उसके एवज में 2 और युद्धपोत खड़े करने पड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ईरान ने बहुत जबरदस्त मार इस युद्धपोत को लगाई थी और इसको लेकर अब ट्रंप खुद कहते हैं कि हां नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है, तो क्लियर हो गया है। अब आइए एक और बड़ा हमला जरा देखिए। तो खबर निकली है 25 मार्च 2026 की सुबह उत्तरी इजराइल के किरियात शमूना में हिजबुल्लाह का एक रॉकेट सीधे एक इमारत से टकरा गया, वहां उस टकराया और उसके बाद दहशत का माहौल तो था ही था। अब आ जाते हैं एक महत्वपूर्ण खबर पर, यह खबर निकल कर आई, पहले वीडियो देखिए। आसमान में उड़ती हुई मिसाइलें आपको दिख रही होंगी, ये किसने किस पर दागी है मिसाइलें अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि अब तक अब इजराइल और अमेरिका की जो मंशा थी क्या वो पूरी हो गई है, क्योंकि वो चाहते थे कोई और भी अरब देश उनके साथ इस युद्ध में उतरे। दावा है कि कुवैत भी ईरान वॉर में कूदा है, ईरान के खिलाफ मिसाइल फायर की, पहले गल्फ नेशन की वॉर में एंट्री हो गई है। यही चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप की कम से कम कोई एक ऐसा देश उतरे जरूर जो ईरान के आसपास हो। अब देखिए, नेतन्याहू सेड फ्रस्ट्रेटेड दैट मोसाद प्रॉमिस इट कुड इंस्टिगेट ईरान अपराइजिंग एज फॉलन शॉट। उन्होंने कहा कि मोसाद की तरफ से एक राय दी गई थी, एक प्लान बनाया गया था कि बड़ी आसानी से वहां पर दंगे भड़काए जाएंगे। जो हमने खबर बताई थी वो देखिए, अब आपको याद आएगी अगर आप मुझे रेगुलर देखते हैं तो, युद्ध से पहले ही मैंने आपसे कहा था कि ये पूरा प्लान था। देखिए प्लान यही था मोसाद का, लेकिन वो फेल हो गया तो नाराज है नेतन्याहू। ईरान के साथ चल रहे युद्ध की तैयारी के दौरान मोसाद चीफ डेविड बार्निया ने नेतन्याहू को प्लान दिया था जो बुरी तरह फेल हो गया। क्या था प्लान? देखिए, युद्ध शुरू होते ही मोसाद ईरान के अंदर विरोधी ताकतों को भड़काकर बड़े पैमाने पर दंगे उपद्रव भड़का देगा जो ईरानी सरकार के डहने तक जा सकता था, लेकिन ये कुछ भी कामयाब नहीं हो पाया। और यही हमने आपसे कहा था ना, यही एक प्लान था। वहां वो अंदर खाने प्रदर्शनकारियों से, दंगाइयों से निपटते रहेंगे, तभी एक हमला होगा और ईरान की सरकार गिर जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। नमस्कार।